अगर आप इस वक्त खुद को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके सामने कोई इत्तेफाक कोइंसिडेंस से नहीं आया है। आप अकेले नहीं हैं, आपको अकेला किया गया है। जब यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको भीड़ से काट कर अलग कर दे तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा के अपग्रेडेड का समय आ गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अकेलापन का एहसास, ये लोनलीनेस अचानक कहाँ से आती है, क्यों आती है? विज्ञान कहता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टेट है, एक उदास भावना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म कुछ और ही कहता है, एक बहुत गहरा, बहुत रहस्यमयी सच। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अकेला महसूस करते हैं तो असल में अध्यात्म जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है। ये अकेलेपन का एहसास कोई सजा नहीं है, ये एक बुलावा है, एक कॉस्मिक इनविटेशन। जब अकेलेपन की वो बेचैनी आपको घेरने लगे तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो शोर शराबे में आप सुन नहीं पाते। लेकिन उस आवाज़ को सुनने के लिए आपको पहले इस अकेलेपन के भयंकर अंधेरे से गुजरना पड़ता है, जिसे अध्यात्म साधक द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। हम सब इस दुनिया में आते ही एक भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वो क्या है? माया। हमें लगता है कि हम इस जिस्म, इस नाम, इस रिश्ते से बने हैं। हम लोगों से खुद को जोड़ लेते हैं, दोस्त, परिवार, रोमांटिक पार्टनर्स। हमारी खुशी उन पर निर्भर हो जाती है, हमारी पहचान उनसे जुड़ जाती है। लेकिन जब आपकी रूह, आपकी आत्मा एक उच्च आयाम, हायर डायमेंशन में उठने के लिए तैयार होती है, तब ब्रह्मांड आपका एक इम्तिहान लेता है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से एक एक करके उन सभी लोगों को दूर करने लगता है जिन पर आपने अपने वजूद की नींव रखी थी। अपने आपके दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आने लगती है। जो लोग आपको सबसे ज़्यादा समझते थे वो अचानक अनजान बन जाते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, आप रोते हैं, आप उन्हें वापस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि ये सब सृष्टि की एक बहुत बड़ी साजिश है, आपको आपसे मिलवाने की। इस वक्त जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं तब शुरू होता है कॉस्मिक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। यूनिवर्स आपको उन सभी वाइब्रेशन और एनर्जी से अलग कर रहा है जो आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तरक्की के लिए सही नहीं है। आप एक कुकून में जा रहे हैं। एक कैटरपिलर जब तितली बनता है तो उसे अकेले अपने कुकून के अंधेरे में घुलना पड़ता है। ये वही दौर है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कृष्ण ने इस अकेलेपन और खुद से मिलने के रहस्य को एक बहुत बड़ी शक्तिशाली श्लोक में बताया। ध्यान से सुनिए। उद्रेद आत्म मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मीय हृतामनो बंधुरात्मीय रिपु परमात्मना। कृष्ण कहते हैं, अपने ही द्वारा अपना उद्धार करो, अपने आप को कभी नीचे मत गिराओ, क्योंकि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है और खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका अर्थ क्या है? इस अकेलेपन के दौरान आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप इस अकेलेपन में घुट घुट कर डिप्रेशन में जाकर खुद को ख़त्म कर लें, खुद के दुश्मन बन जाएं। दूसरा, आप सन्नाटे का इस्तेमाल करें अपने अंदर उतरने के लिए, खुद को समझने के लिए और अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए। खुद से सबसे अच्छे दोस्त बन जाए। अब जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत छिपी है। लेकिन ये अकेलेपन का रास्ता इतना आसान नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तो सबसे पहले आपको डर लगता है। क्यों? क्या कभी सोचा है आपने? आपको डर भूतों से नहीं लगता, आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि इस सन्नाटे में आपको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बाहरी शोर जब बंद होता है तब आपके अंदर का शोर बहुत तेज हो जाता है। आपके पुराने पछतावे, आपसे हुई गलतियाँ, आपके दबे हुए डर, आपको असुरक्षा, वो सब अचानक बाहर आने लगते हैं। साइकोलॉजी में
इसे द शैडो सेल्फ या परछाई कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में ये आपके कार्मिक बोझ, कार्मिक बैजक का बाहर निकलना है। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप इन आवाज़ों को दबा देते हैं। आप दोस्तों से बात करते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद का सामना ना करना पड़े। लेकिन अकेलापन आपको नंगा कर देता है। वो आपके सामने आईना रख देता है। इस अंधेरे में जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आपकी रूह आपसे सवाल करती है, तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम यही सब करने आए थे? इन सवालों का बोझ इतना भारी होता है कि लोग रोने लगते हैं। अकेलेपन में आए वो आंसू साधारण आंसू नहीं होते, वो आपकी आत्मा की बुद्धि है। हर एक आंसू के साथ आपका ईगो, आपका अहंकार टूट रहा होता है। लेकिन जो इस बेचैनी को बर्दाश्त कर लेता है, जो इस अकेलेपन से भागकर किसी जहरीले रिश्ते या बुरी आदत में नहीं जाता, उसका अगला जन्म होता है जीते जी एक नया जन्म, क्योंकि अंधेरे के उस पार रोशनी इंतजार कर रही है। जब आप उस अकेलेपन डर को पार कर लेते हैं तो एक बड़ा चमत्कार, अकेलापन अब एकांत में बदल जाता है। ध्यान दीजिए दोनों शब्दों पर। अकेलापन एक सजा है जहां आप किसी और की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत एक आशीर्वाद है जहां आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेने लगते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किसी भारी महफिल से नहीं मिला। उन्हें ज्ञान मिला बोध गया में एक पेड़ के नीचे, जब वो बिल्कुल अकेले थे। भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं? कैलाश पर, बिल्कुल अकेले, बर्फ के सन्नाटे में, एकांत में। एकांत आपकी आत्मा की प्रयोगशाला है। यहाँ आप अपनी ऊर्जा के साथ प्रयोग करते हैं। जब आप अकेले होते हैं और आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में, तब आपका कनेक्शन इस भौतिक 3D दुनिया से कटकर ऊंचे आयामों से जुड़ जाता है। आपके क्राउन चक्र में, सहस्त्रार में ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। आपको ऐसी बातें समझ आने लगती हैं जो किताबों में नहीं लिखी हैं। आपकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन इतनी तेज हो जाती है कि आप लोगों के इरादे, उनकी असली चेहरे बिना बोले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है। प्राचीन काल के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक कठोर उपनिषद उस सच्ची आत्मा का वर्णन इस तरह करता है। सुनिए और उसकी गहराई को महसूस कीजिए। अड़ो रड़ी यान महतो महियान आत्मास जंतु निहितो गुहयाम। अर्थ है वह आत्मा जो इस सृष्टि में सबसे छोटे कण से भी छोटी है और सृष्टि के सबसे विशाल अस्तित्व से भी विशाल है। वह और कहीं नहीं, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है। लेकिन उस दिल की गुफा में हम तभी प्रवेश करते हैं जब बाहर शांति हो। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको अकेला किया था, ताकि आप बाहर भटकना छोड़कर अपने हृदय की गुफा में प्रवेश कर सके और उस परम सत्य, उस आत्मा से मिल सके जो विशाल ब्रह्मांड का ही एक रूप है। जब आप इस एकांत की सबसे गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब अकेलेपन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। सबसे बड़ा झूठ जो माया ने आपको बताया था, वो टूट जाता है। वो झूठ क्या है था कि मैं अकेला हूँ। एकांत के इस शिखर पर पहुंचकर आप अद्वैत का अनुभव करते हैं। अद्वैत का मतलब है दो नहीं है, सब एक ही है। आप महसूस करते हैं कि आप उस पेड़ से अलग नहीं हैं जो आपके आंगन में खड़ा है। आप उस आसमान से अलग नहीं हैं जिसमें तारे चमक रहे हैं। आपके अंदर की वही ऊर्जा बह रही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप यूनिवर्स का एक हिस्सा नहीं है, आप अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जो एक इंसान का रूप लेकर इस धरती को अनुभव कर रहा है। यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। तो सोचिए, जो पूरा ब्रह्मांड है वो भला अकेला कैसे हो सकता है? ईशावास्य उपनिषद में इस परम ज्ञान को कितनी खूबसूरती से बताया गया है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्ममनि वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को, सभी जीवों को ही अपनी आत्मा में देखता है और अपनी ही आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है, वह फिर कभी किसी से घृणा नहीं करता और वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। जब आपको ये अनुभव हो जाता है, तब कोई आपको छोड़कर चला भी जाए तो आपको रोना नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं कि भौतिक शरीर, फिजिकल फॉर्म
दूर जा सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर, एनर्जी के लेवल पर कोई आपसे दूर जा ही नहीं सकता। सब आपके अंदर ही तो बसा है। इस अवस्था में आकर आप अनासक्त हो जाते हैं। आप लोगों से प्यार करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि आपका प्याला अंदर से भर चुका है। अब आप अपनी एनर्जी को लोगों को देते हैं, उसे मांगते नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो, जब रात के अंधेरे में दिल घबराए, आंखों में आंसू आए और लगे कि कोई अपना नहीं है, तो रोना मत, फ़ोन मत उठाना, किसी एक ऐसे इंसान को मैसेज मत करना जो आपको कद्र ना करे। उस सन्नाटे में आराम से बैठना, अपनी आंखें बंद करना, अपने दिल पर हाथ रखना और एक गहरी सांस लेना और उस अंधेरे से कहना, मैं तैयार हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस अकेलेपन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही वो आग है जो मेरे अंदर की भगवत्ता, डिविनिटी को जगाएगी। याद रखना, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, दरअसल वही वो वक्त होता है जब परमात्मा, वो दिव्य ब्रह्मांड आपसे मिलने आता है। वो चाह कर भी भीड़ और शोर में आपसे नहीं मिल सकता। उसे आपकी शांति चाहिए, उसे आपका एकांत चाहिए। अकेलापन एक बीमारी नहीं है, ये रूह आत्मा की आज़ादी का पहला कदम है। इसे अपनाइए, खुद से मिलिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद से मिल लिए, उस दिन के बाद आप इस दुनिया में कभी किसी की भी भीड़ में अकेले नहीं होंगे। इस आवाज़ को अपने अंदर उतरने दीजिए, इस शांति को महसूस कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। इंसान के रूप में आप एक चमत्कार हैं। हर हर महादेव।